नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के मध्य स्थित श्री वार्ष्णेय मंदिर के 25वें पाटोत्सव समारोह एवं रजत जयंती समारोह का शुभारंभ हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। महानगर अलीगढ़ के मध्य स्थित श्री वार्ष्णेय मंदिर के 25वें पाटोत्सव समारोह और रजत जयंती समारोह का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हो गया है। भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ शहर विधायक मुक्ता संजीव, राजाकोल विधायक अनिल पराशर, पूजा सिंघल, सुनीता सिंघल और मंदिर व्यवस्थापक राधेश्याम गुप्ता स्क्रैप वालों ने हरी झंडी दिखाकर किया। श्री वार्ष्णेय मंदिर रजत जयंती वर्ष समारोह में कान्हा वार्ष्णेय और यतीश वार्ष्णेय के अनुसार 9 अप्रैल 2025 के दिन बुधवार को दावनी मंदिर महावीरगंज से शाम 5 बजे भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें पीली साड़ी में महिलाएं और सफेद वस्त्रों में पीला पटका पहने भक्त राधा रानी और कृष्ण जी के भक्ति संगीत की मधुर ध्वनि के साथ कलश यात्रा में आगे बढ़े तो एक मनोहारी दृश्य देखने को मिला। कलश यात्रा में लहराती ओम पताकाओं से एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। शहरवासियों ने स्थान स्थान पर भारी पुष्प वर्षा के मध्य कलश यात्रा का स्वागत किया। ये कलश यात्रा दाऊजी महाराज मंदिर महावीरगंज से प्रारंभ होकर अब्दुल करीम चौराहा, फूल चौराहा, हलवाई खाना, मदार गेट, आर्य समाज मंदिर से रामलीला ग्राउंड होते हुए श्री वार्ष्णेय मंदिर पर संपन्न हुई। कृष्णा गुप्ता, दुर्गेश वार्ष्णेय, पूर्व पार्षद अलका गुप्ता, राहुल स्क्रैप, दिनेश चंद्र भच्चेवाले, एडवोकेट आकाशदीप ने कलश यात्रा में शामिल सभी भक्तों को पटका पहनाकर स्वागत किया। भव्य कलश यात्रा में मुख्य रूप से शहर विधायक मुक्ता संजीव, राजा कोल विधायक अनिल पराशर, राधेश्याम गुप्ता स्क्रैप, मुख्य यजमान विष्णु, ज्योति वार्ष्णेय, एलडी वार्ष्णेय आदि मौजूद थे। कलश यात्रा इंडिया रजत जयंती के अवसर पर 25 साल बाद ऐसी कलश यात्रा कभी निकली जो आज निकली। श्री दाऊजी मंदिर से स्टार्ट हुई थी, महावीरगंज होते हुए अब्दुल चौराहे को होती हुई, फूल चौराहे होती हुई, बड़ा बाजार, मदार गेट होती हुई, आर्य समाज मंदिर होती हुई, अचल ताल होती हुई, श्री वार्ष्णेय मंदिर पर समाप्त हुई। किस तरह का उत्साह देखने को मिला था, क्या कहेंगे? भव्य, बहुत बेहतर। मेरी पब्लिक उमड़ पड़ी स्वागत करने के लिए, तो माता बहनें खूब पब्लिक आई है। 25वां जन्मोत्सव का आज एक आगे हमारा 10 दिन का है। आज हमारी कलश यात्रा भव्य ऐसी कलश यात्रा कभी जिंदगी में ना तो निकली और भगवान ना शायद आज का जो उत्साह औरतों में, माता बहनों में हमने देखा वो शायद बड़ा ऐसा था कि शायद हमारे कान्हा के आगे जो हमारी प्रभु लीला होती थी वो आज लीला हुई है भगवान इन माता बहनों के द्वारा। जो हमारे दाऊजी के मंदिर से इतनी भव्य कलश यात्रा शायद मैंने ऐसे देखी थी जैसे राम मंदिर हमारा मना था, तो जिस तरीके से राम मंदिर की शोभा यात्रा निकली थी आज हमारी माता बहनों की यात्रा और ऐसे निकली है। मैं बड़ा गर्व हूँ अपनी माता बहनों पे जो इतनी सुंदर कलश यात्रा हमें दाऊजी के मंदिर से हमारे पुराना वार्ष्णेय मंदिर में आई। और मैं सब माता बहनों को चरणों में अपना शीश नमन करता हूँ जिन्होंने इतनी भव्य शोभा यात्रा में अपना पूरा समय दिया। धन्यवाद। जय ठाकुर जी महाराज की। कहाँ से कहाँ तक ये शोभा यात्रा दाऊजी मंदिर महावीरगंज से बड़ा बाजार होते हुई, मदार गेट होते हुए और आपका गीतांजलि होते हुए मंदिर प्रागड़ वार्ष्णेय मंदिर में आई है। और उत्सव पर्व से आज पूरा मंदिर गजागज माता बहनों से भरा हुआ है। और कल हमारे प्रभु स्वयं वृंदावन से, कल उनका जन्मदिन है, कल वो प्रभु आएंगे, हमें ऐसी पूरी उम्मीद है। हे प्रभु बाके बिहारी, आप कल वृंदावन में होकर आज कल हमारे मंदिर में आए, यही प्रभु से मेरी आस्था है। जय प्रभु की। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में महारानी अवंतिका बाई की प्रतिमा के आसपास की गंदगी और दुर्दशा को लेकर राजपूत समाज ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ विरोध जताया। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गांधी पार्क स्थित महारानी अवंतिका बाई की प्रतिमा के आसपास की गंदगी और दुर्दशा को लेकर राजपूत समाज ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। अमर शहीद महारानी अवंतिका बाई लोधी राजपूत ट्रस्ट के अध्यक्ष सुमित लोधी ने आरोप लगाया कि पार्क के आसपास असामाजिक तत्वों की गतिविधियां और गंदगी के कारण लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कई बार प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस पर राजपूत समाज ने 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वो धरना और भूख हड़ताल करेंगे।
बता दें कि 20 मार्च को बलिदान दिवस और जन्म जयंती के कार्यक्रम के तहत समाज के लोगों ने खुद पार्क की सफाई की, क्योंकि नगर निगम कर्मचारी इसे साफ नहीं करते हैं। मेरा नाम सुमित लोधी राजपूत है। मैं अमर शहीद महारानी अवंतीबाई लोधी राजपूत ट्रस्ट से अध्यक्ष हूँ। और आज हमने जो प्रेस वार्ता की है वो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि गांधी पार्क पुराने बस स्टैंड अलीगढ़ में, उसी के नज़दीक महारानी अवंतीबाई चौक पर अमर शहीद महारानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा लगी हुई है। और इस चौक की इतनी दुर्दशा हो रही है कि इतनी यहाँ गेट टूटे पड़े हैं, रेलिंग टूटी पड़ी हैं, असामाजिक तत्व नशेड़ी यहाँ रात में जो है डेरा डाल के पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं और इतनी गंदगी मचा देते हैं कि यहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाया करता है। कई बार हमने शासन प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराने की कोशिश की है और माननीय मंडल आयुक्त इनको भी हमने पत्र दिया, जिलाधिकारी जी को भी पत्र दिया और नगर आयुक्त के लिए भी पत्र दिया गया, लेकिन इसके तहत हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय मंत्री जी ने भी, धर्मपाल जी ने इसके लिए जो है पत्र लिख के दिया था और मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी हमने इसके विषय में अवगत कराया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इतनी इस चौक को देख के हमें इतनी पीड़ा होती है, अब हम बता नहीं सकते हैं। और अब आकर हमें मजबूरन प्रेस में इस चीज़ को कहने को और सामने समक्ष रखने की ज़रूरत पड़ रही है। अब हम इस चीज़ के लिए बाध्य हो गए हैं कि अगर हमारी 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसी चौक पर धरना देंगे, और अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम भूख हड़ताल और निरंतर जो है यहीं तपती गर्मी में भूखे प्यासे यहीं पड़े रहेंगे। तो जैसा कितना समय हो गया आपको आवाज़ उठाते हुए? लगभग हम 6-7 वर्षों से जो है इसके लिए पत्र व्यवहार कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी योजना नहीं थी उस समय से हम इसके लिए पत्र व्यवहार कर रहे हैं। सारे पत्र हमारे पास मौजूद हैं। ये मंत्री जी का पत्र जो है आप देख सकते हो, ये पुराने पत्र जो माननीय मंडल आयुक्त के नाम है। किसकी लापरवाही कहेंगे? इतना समय हो गया और अभी तक देखभाल, और अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी का नाम, ये शासन और प्रशासन दोनों की जो है लापरवाही है। स्मार्ट सिटी के तहत आता है और ये जो चौराहा है, इस चौराहे को भी स्मार्ट सिटी के तहत लिया गया है, बावजूद इसके कि ना यहाँ स्मार्ट सिटी के तहत कोई कार्रवाई है, ना कोई बैठने की व्यवस्था, ना यहाँ लाइट पॉइंट, कुछ नहीं, सिवाय गंदगी उड़ती धूल और शराब के पैकेट वगैरह और ये असामाजिक तत्वों के बैठने। सफाई पर कौन करता है? कोई नहीं करता, हम लोग स्वयं आके करना पड़ता है। जब 20 मार्च का हमारा कार्यक्रम होता है तो हम नगर निगम या आवश्यक जो भी विभाग होते हैं उनको सूचना देते हैं, लेकिन कोई यहाँ आके सफाई करने के लिए बाध्य नहीं होता। फिर हमें मजबूरन स्वयं ही कार्यक्रम के लिए अपने आप ही जो हमें गंदगी से मुक्त करना पड़ता है इस क्षेत्र को, तब जाके हम अपने कार्यक्रम को कर सकते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 20 मार्च और 16 अगस्त महारानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस और जन्म जयंती, इसके तहत स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम यहाँ हुआ करता है, माल्यार्पण हुआ करता है। और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ कई विधायकगण, सांसदगण और मतलब काफ़ी लोग जो है यहाँ आते हैं। तो लेकिन हमारा अब आपके द्वारा ये निवेदन है शासन प्रशासन से कि 15 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई हो, अन्यथा हम और लोधी समाज और इसके लिए बाध्य हैं कि हम यहाँ पे अब हड़ताल और भूख हड़ताल करना शुरू करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने एसएसपी को आत्मदाह की चेतावनी दी। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ एसएसपी कार्यालय का मामला सामने आया है, जहां एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने एसएसपी को चेतावनी दे डाली और कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो एसएसपी कार्यालय पर ही आत्मदाह करेंगी। दरअसल 70 वर्षीय बुजुर्ग विधवा महिला रामवती गौतम अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र के मोहल्ला सिकरवार की रहने वाली है। शादी के बाद उनकी 3 बेटियां हुई, जिसके चलते उनके पति ने दूसरी शादी कर डाली। दूसरी पत्नी से उनके 3 लड़के हुए, जिन्होंने बुजुर्ग महिला के हिस्से में आने वाली 30 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी हथिया ली और अब उनको घर में रहने तक नहीं दे रहे हैं। और तो और वो बुजुर्ग विधवा महिला को मारना चाहते हैं। इसका लिखित शिकायती पत्र आज बुजुर्ग विधवा महिला ने एसएसपी को सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है और साथ ही चेतावनी भी दे डाली है कि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो एसएसपी कार्यालय पर ही आत्मदाह करने को मजबूर होंगी। रामवती गौतम कहाँ की रहने वाली हो? खैर की, खैर ससुराल है। अच्छा, कहाँ पर आई हो आज? आज यहाँ आई हूँ कप्तान की बहन। क्या मामला रहा है? वो मतलब मेरी 4 बेटी होते हुए पे उन्होंने दूसरी शादी कर ली और उन्होंने तीनों बेटों ने मेरी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। आपके सौतेले बेटों ने? हाँ, और न मेरे को मेरे अधिकार दे रहे, न मुझे घर में रख रहे, न खर्चा दे रहे। 30 करोड़ की संपत्ति है।
और 5 तो मार्केट की दुकान है, 180 बीघा खेत है, 3 मंडी में दुकान है, 5 मकान है, मुझे कुछ नहीं दे रहे। क्या कह देते हैं लड़के आपको? और लड़के कह देते हैं हम नहीं देंगे बिल्कुल, और मरवा और देंगे तुमको हम। और बड़े लड़के का नाम है करुण गौतम और दूसरे का गौरव गौतम, यही सबसे ज़्यादा है मक्कार, और गिरीश गौतम। तो अब ये क्या कहते हैं आपसे? ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं देंगे तुम्हें, तुम अपने पति से ले लेती। अब कहाँ पर आई हो? अब यहाँ पे आई हूँ कप्तान की, यहाँ पे पुलिस थाना। तो क्या कहा है आपसे? क्या मैंने उनसे कहा है कि सर मेरा न्याय दिलवाओ और मतलब मेरा हिस्सा दिलवाओ, नहीं तो मैं यहीं आत्महत्या कर लूँगी। और मैं सीएम साहब से भी गुहार कर रही हूँ कि एक बार मैं लखनऊ आई हूँ, आप भी मेरी सुनवाई करो। मेरी 70 साल की उम्र है, मुझे न्याय दिलवाओ, मेरा अधिकार दिलवाओ, मुझे हिस्सा दिलवाओ, मैं पहली पत्नी हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के बूथ फ्रंटल नेताओं ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व विधायक संगीत सोम का पुतला फूका। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के बूथ फ्रंटल नेताओं ने ख्वारसी बाईपास स्थित सपा कार्यालय पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व विधायक संगीत सोम का पुतला फूका। इस प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं और पुलिस के बीच पुतला को लेकर झड़प हुई। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी की थी, जबकि पूर्व विधायक संगीत सोम ने सांसद रामगोपाल यादव के खिलाफ विवादित बयान दिया था। सपा के जिला अध्यक्ष रंजीत चौधरी और महानगर अध्यक्ष आरटी सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और पुतला जलाने के बाद पैदल मार्च किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, संगीत सोम मुर्दाबाद और भाजपा नेता होश में आओ के नारे लगाए। इस दौरान ख्वारसी चौराहे पर जाम लग गया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई और राहगीर परेशान हो गए। अंत में सपा नेताओं ने सीओ अभय पांडे को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में सपा के कई प्रमुख कार्यकर्ता शामिल थे। किस तरीका किया और इसका पुतला फूका, क्या ज्ञापन में मांग किया गया? देखिए, पिछले दिनों दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ जो टिप्पणी की थी, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वाणी बिगड़ रही है। एक मेरठ से एक भारतीय जनता पार्टी का गुंडा हमारे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के लिए अमर्यादित टिप्पणी करता है। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए हम लोगों ने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम एक ज्ञापन मजिस्ट्रेट साहब को दिया है। और अगर इस तरीके से ये टिप्पणी करते रहेंगे तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगी। ये ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए गैस पर पैसे बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर पैसे बढ़ा रहे हैं, उसका ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बोर्ड बिल लाए। हम आज ये भी मांग करते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल वापस लिया जाए और दिल्ली की मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए। संगीत सोम, जिन्होंने हमारे प्रमुख महासचिव आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के खिलाफ टिप्पणी की, उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जिनकी वाणी लगातार बिगड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगी हुई है कि कौन कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरने पर मजबूर होंगे, बड़ा आंदोलन करने पर हमें सोचना पड़ेगा। आज हमारे यूथ के कार्यकर्ता बहुत आक्रोश में हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एक गरिमाई पद पर बैठी हुई महिला टिप्पणी करती है और अगर महिला के खिलाफ हम लोग कुछ करते हैं तो फिर ये होगा कि महिला के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन करना हमारी मजबूरी है कि जब हमारे नेता के खिलाफ एक महिला इस तरह की टिप्पणी करेगी तो हमारी मजबूरी है कि हम बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। मांग क्या है? हमारी मांग है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बर्खास्त किया जाए और संगीत सोम के खिलाफ और रेखा गुप्ता के खिलाफ मुकदमा लिखकर कानूनी कार्रवाई की जाए और वक्फ बोर्ड बिल वापस लिया जाए। पुतला हमारे यूथ के कार्यकर्ता काफी आक्रोश में थे, उन्होंने कोई पुतला नहीं फूका। ये तो पुलिस ने जबरदस्ती चीजें जब्ती की है, कोई पुतला किसी का नहीं फूका गया। पुलिस के लोग जब ये प्रशासन की ये रूपरेखा बना ली है कि जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं तो पुलिस जबरदस्ती फर्जी मुकदमे लिखने का काम करती है। जबरदस्ती पुलिस ने हमारे कार्यालय को सुबह से घेर रखा है
कोई किसी का पुतला नहीं फूका गया। हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा लिखने की ये साजिश है। हमने किसी का कोई पुतला नहीं फूका। आज प्रोटेस्ट किया है, क्या मांगे? मैं रंजीत चौधरी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा अलीगढ़। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के लिए, उसी के विरोध स्वरूप आज यूथ फ्रंटल के अध्यक्षों ने यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय पे पहले से पुतला दहन का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस ने आके बदतमीजी की, लाठीचार्ज किया। कई समाजवादियों को चोट आई है, कई जलने से बच गए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन ये आताताई पुलिस प्रशासन जो है आकर लाठीचार्ज करने लग गया और समाजवादी साथियों को पीटने लग गया। उसके फलस्वरूप हमसे पुतला भी छीन लिया गया। लोकतंत्र में अगर कोई विरोध करना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो ये तानाशाही सरकार जो है उसको विरोध नहीं करने दे रही है, उसकी आवाज को दबाना चाहती है। हम लोग मांग करते हैं कि जो भाजपा नेता तुच्छ मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे भाजपा नेताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमने राष्ट्रपति से मांग की है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बर्खास्त किया जाना चाहिए और उन पर मुकदमा दर्ज हो, वो माफी मांगे। ये हम लोगों की मांग है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ से मां बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। देखिए क्या कुछ खास है इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ में एक मां का घिनौना कृत्य मां बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर गया। यह घटना उस समय हुई जब बेटी की शादी महज 7 दिन दूर थी और घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। बेटी के लिए तो ये खुशी का समय था, लेकिन उसकी मां ने खुद अपने दामाद के साथ भागने का फैसला किया, जिससे बेटी के सपनों पर पानी फिर गया। इस घटना ने न केवल मां और बेटी के रिश्ते को कलंकित किया, बल्कि समाज के सामने भी इस रिश्ते को शर्मिंदा कर दिया। घटना अलीगढ़ के मडराग थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां 16 अप्रैल को लड़की की शादी होने वाली थी। लड़की के घर में 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए के जेवरात रखे थे, लेकिन शादी से ठीक पहले उसकी मां ने उन पैसों और जेवरातों के साथ अपनी बेटी के होने वाले पति को लेकर फरार हो गई। मां और बेटी के रिश्ते में जहर घोलते हुए ये घटना सामाजिक मान्यताओं को भी चोट पहुंचाती है। पीड़िता ने बताया कि 1 महीने पहले ही उसके होने वाले पति ने एक मोबाइल भेजा था, लेकिन उसकी मां उससे लगातार बात करती रहती थी और सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर वायरल करती। फिर एक दिन उसकी मां और दामाद अचानक गायब हो गए, साथ ही घर से 8 लाख रुपए के जेवरात और नगद पैसे लेकर भाग गए। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की मांग की है। थाना मडराग के इंचार्ज ने बताया कि गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास अवगत कराना चाहता हूँ। एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें बताया गया है कि आवेदक की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर कहीं चली गई। जांच करने पर पता चला कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्र दादो में राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित था। शादी से पूर्व ही आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल उपरोक्त के साथ जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्षेत्र मडराग में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश हेतु टीम गठित कर दी गई है। सर्विलांस टीम की मदद लेकर जल्द ही बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 11 अप्रैल को 27वीं श्री अकूर जी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में 11 अप्रैल 2025 को अखिल भारतीय श्री वार्षिक युवा संगठन और अकूर जी महाराज शोभा यात्रा समिति द्वारा 27वीं श्री अकूर जी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। यह कार्यक्रम अकूर पार्क में आयोजित होगा, जिसमें सुबह 10 बजे हवन पूजन होगा। कार्यक्रम में श्री वार्षिक अशोकनगर मंडल की सहभागिता रहेगी। वहीं मुख्य यजमान विनोद पीएल, संजीव स्टील, आकाश गोल और अतुल सीए ओम प्रकाश वार्षिक होंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन संजीव स्क्रैप और गिरीश गुप्ता करेंगे, जबकि अध्यक्षता हरिशंकर प्रभाकर करेंगे। दीप प्रज्वलन हरेंद्र वार्षिक और अनमोल रतन करेंगे। वहीं मुख्य अतिथियों में CARP वार्षिक और शहर की विधायक होंगी। बता दें कि इस अवसर पर समाज के आधा दर्जन बुजुर्गों को सम्मानित किया जाएगा और इसके साथ ही मरणोपरांत भी सम्मान दिया जाएगा। सम्मान समारोह के बाद शाम 5 बजे से श्री अकूर जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो अकूर जी पार्क से शुरू होकर कई प्रमुख क्षेत्रों से होती हुई वाजपेयी मंदिर पर समाप्त होगी। इस शोभा यात्रा में आगरा, मेरठ, दिल्ली, रुड़की, अलीगढ़, मैनपुरी, हापुड़, मथुरा, बुलंदशहर, एटा सहित कई जिलों से 3 दर्जन से अधिक झांकियां और कई काली के स्वरूप होंगे। शोभा यात्रा में प्रमुख आकर्षक 12 सैनी समाज के 12 घुड़सवार राजकुमार होंगे।
वहीं पूर्व महापौर आशुतोष वार्षे ने सभी समाज सेवियों से अपील की कि वो शोभा यात्रा के मार्ग पर लाइट और पानी की व्यवस्था करें और श्री अक्रूर जी महाराज की आरती करें। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ये आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। अक्रूर जी हमारे कुलगुरु हैं, कुलपूर्वज हैं, परम पूजनीय हैं। श्री कृष्ण भगवान के चाचा लगते थे वो, हम उनके वंशज हैं। अक्रूर जी महाराज की शोभा यात्रा 27वीं 11 अप्रैल को निकलने जा रही है। पहले यहाँ हवन पूजन होगा, उसके बाद वृद्धों का सम्मान होगा, मृतकों का सम्मानित किया जाएगा, डांस प्रतियोगिता होगी, बच्चों को भी आशीर्वाद दिया जाएगा, अतिथिगण आएंगे, उनकी स्पीच होंगी और खाना भोजन की व्यवस्था रखी गई है सभी को। और उसके बाद में 5 बजे शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी और शोभा यात्रा इतनी बड़ी है, पिछली साल से दोगुनी बड़ी है। अब क्या विशेष तरह के बैंड, विशेष तरह की झांकी, विशेष तरीके के करतब देखने को आपको मिलेंगे। शोभा यात्रा यहाँ से निकलकर अरकुरू पार से निकलकर कटपुला पे होते हुए एसपी सिटी ऑफिस के सामने से होते हुए माल गोदाम तक जाएगी। माल गोदाम से आगे रेलवे रोड की तरफ मुड़ते हुए ढपरा रोड पे जाएगी, फिर हकीम सराय से होते हुए पत्थर बाजार, बारद्वारी पत्थर बाजार और मीलाल की प्याऊ पे होते हुए माहुआंजे, उसके बाद आगरा रोड, दुए पड़ाव, मानिक चौक, मदार गेट, पुलिस चौकी के सामने से आर्य समाज मंदिर पे होकर रामलीला ग्राउंड तक जाएगी और फिर बादशाह मंदिर पर इसका समापन होगा। बहुत बाहर के 5-6 बैंड बहुत बढ़िया आ रहे हैं और झांकियां बाहर की बहुत आ रही हैं। अलीगढ़ की झांकियां बहुत लग रही हैं और प्रसाद के ठेले बहुत लग रहे हैं, कई काली लग रही हैं और पानी वगैरह पूरी व्यवस्था है, पूरी परमिशन है। नगर निगम पूरा सहयोग दे रहा है। नगर निगम को कह दिया गया है कि ठंडा पानी जगह जगह टैंकर लगाकर, गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो पानी की व्यवस्था की जाए। नगर निगम का, प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता है और हम यही कहेंगे प्रशासन से कि पुलिस व्यवस्था थोड़ा सुधार लगाए। कुछ जगह कुछ तत्व जबरदस्ती मेले को रोक लेते हैं और मेला टूट जाता है, तो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस प्रशासन से हमारा अनुरोध है, उनको पॉइंट बता दिए जाएंगे जहां जहां थोड़ी बदतमीजी होने की आशंका रहती है तो उस पर विशेष ध्यान रखें। महानगर के लोगों से क्या अपील रहेगी शोभा यात्रा को लेकर? महानगर की से अपील यही है कि सभी लोग, पूरी सब समाज के लोग अलीगढ़ में इस शोभा यात्रा को देखें। बासरे समाज की राजधानी है अलीगढ़ और जितनी शोभा यात्रा में आगे घर, मकान, दुकान पड़ रहे हैं, उन बासरे समाज के लोगों से मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो अपने मकानों पर झालर जरूर टांगे और पानी की व्यवस्था जरूर करें, कुछ ना कुछ पीने की, और अक्रूर जी के डोला की आरती जरूर करें, जिसमें जनता में, आने वाली पीढ़ी में जोश आ सके। क्योंकि हिंदुत्व में देखा गया है, सनातन धर्म में ये देखा गया है कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति नहीं दे पाते हैं, जबकि और समाज के लोगों में बचपन से ही किताब पकड़ा दी जाती है। हमारे बच्चे ये नहीं जानते, बड़े हो जाते हैं हमारा गोत्र कौन सा है, राम रावण कौन थे, कृष्ण भगवान कौन थे, तो ये देवी कौन है। तो मैं कहता हूं केवल पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। जो संस्कृति खत्म हो जाती है, संस्कृति मिट जाती है तो समाज मिट जाता है, और समाज मिट जाता है तो फिर समाज खत्म हो जाता है। तो मेरा यही अनुरोध है और पूर्व महानगर की जनता से कि सभी का सहयोग चाहिए और रास्ता साफ मिले। पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध है कि वो भी पूरा हमारा सहयोग करें और जनता से अनुरोध कि अब की बार देखें, पहले की जैसे निकलती थी 15-20 साल पहले शोभा यात्रा निकलती थी, उससे भी बड़ी शोभा यात्रा अब निकाली जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।